दिसंबर का ये टाइम था, सर्दियाँ सख्त थी भाई। हमने अपना बिस्तरा उठाया और धुंध भी काफ़ी सारी ज़्यादा थी, और हम तकरीबन 2-3 किलोमीटर हट के ना वहाँ से आगे जाके जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि ये वल्नरेबल एरिया है, यहाँ से जो है उनकी हो सकती है, तो हम वहाँ पे, हाँ यहाँ से होगा वो अंदाजे से वहाँ पे हम चले गए। तो होता ये है कि जब आप नाके पे जाके बैठते हैं ना, तो 1-2 घंटे आप जागते हैं, उसके बाद आप जो है वो एक बंदा संतरी खड़ा कर देते हैं 2-2 घंटे के लिए सुबह तक। पहले वो जागता है, बाकी लोग रिलैक्स होते हैं, फिर इस तरह करके जागता है। तो एक संतरी था, तो उसने तकरीबन 2:30-3 का टाइम होगा, उसने मुझे उठाया कि सर 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 लगता है कोई बंदा आ रहा है। इस तरह जो है ना वो हमारी तरफ आ रहा है। मैंने कहा यार क्या कह रहे हो? कहते सर लगता है कोई ना शोर सुन रहा हूँ, आगे से कोई चीज़ जो है ना कदमों की आवाज़ है। अच्छा आशिर, हम उठ के बैठ गए, अलर्ट हो गए, देखा तो वाकई ना 2 साए जो हैं मतलब वो उसी हमारी डायरेक्शन की तरफ ही आ रहे थे सारा सा। हार्डली वो 50 मीटर के करीब आए होंगे। तो मैंने कहा भाई रुक, कौन है आप? तो वो आगे से बोला कोई नहीं। इंस्टेड ऑफ के वो राइट लेफ्ट को भागते, उन्होंने हमारी डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब हमारी तरफ भागे ना थे, देन मैंने कहा अभी पोजीशन ले लो, फायर कर दो। मैंने नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है सारा हिसाब, पहले उनको अलार्म किया, वो नहीं रुके, फायर किया। तो वो बैठा था, तो 5 ना राइफल्स की फायर उसने शॉट की, दड़ल दड़ल दड़ल, बस एक गिर गया और एक ने हाथ खड़े कर दिया ऐसे। थे दोनों दूसरी साइड के थे, इंडियन थे दोनों। अच्छा। हाँ, और उसके बाद ना वो जो मेरे साथ था, मेरी हार्डली 6 माह नौकरी होगी उस टाइम, ठीक हो गई। तो वो जो नायक था उनका सर मुबारक हो, आपने तो केस कर दिया है। तो अभी सर्च करते हैं, एरिया को सर्च किया तो लिकर की जो इंडियन लिकर थी वो वहाँ से वो बरामद हुई। तो जब उस डेड बॉडी को देखा तो उस वक्त मरा नहीं था वो। इस तरह वो एक दरख्त था, उसके साथ से टेक लगाई हुई थी। तो सामने से वो हिट हुआ, तो पीछे साथ उसकी सारी जो है वो उसकी आवाज़ें आ रही थी सांस की। वो साथ जो लड़का था वो थोड़ा यंग था, उसने कहा जी मैनू ये ले आया जी, मैनू इन्हें मरवा देता, मैं तो आना नहीं सी चाहता, ये नहीं वो नहीं। लेकिन वो एक लंबी कहानी है। सिख थे? हाँ, दोनों वो सिख थे सारे साथ। तो उसको फिर वो हमने वेट किया कि इसका दम निकले। फिर हमने पीछे इतला की, पीछे से गाड़ी आई, विंग कमांडर साहब आए, वहाँ पे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, शाबाश किया, और उसने कहा यार इसको ना उठाओ और इसको या तो हॉस्पिटल ले जाओ या जो भी है, क्योंकि इसकी सांस आ रहे थे उसको। तो उसको उठाया, गाड़ी में रखा, गाड़ी में रख के तो उसको जब रास्ते में ले जा रहे थे हॉस्पिटल में, तो ही डाइड। तो अभी उसके बाद प्रोसेस होता है कि आफ्टर जब आप केस कर लेते हैं, फिर उसका लीगल जो प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जाता है। इंसिडेंट रिपोर्ट वगैरह काटी जाती है, ठीक हो गया, और उसके बाद जो उसकी फ़र्दें बनाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें पकड़ी, कैसे वो सारा हिसाब किताब। तो ग्रूमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अलहदा स्टाफ होता है हेडक्वार्टर में जो आपको ये फैसिलिटेट करता है। लेकिन क्योंकि हम नए थे, हमें उन्होंने ग्रूम करना था, तो वो जो हमारे आरडी इंचार्ज थे उनका ये तो खुद बनाओ, ये आप इसकी रिपोर्ट भी आप खुद बनाओ, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन आप खुद बनाओ, आपने सीखना है, कल ये आपके काम आना है सारे हिसाब किताब। वो आज भी अगर वाघा बॉर्डर का पुराना मैं रिकॉर्ड निकलवाऊँ तो वहाँ पे वो मेरे हाथ से लिखी हुई जो इंसिडेंट रिपोर्ट है वो अवेलेबल है, ठीक है। और वो मेरे लिए एक कह लें कि जी ऑनर था मेरे लिए सारा हिसाब। तो पीछे बात तो फैल जाती है, तो वाले साहब को बताया कि जी आपके बेटे ने बड़ा केस कर दिया है, ही वाज सो हैप्पी। और वही जो कंपनी कमांडर जो मुझे खींचते थे, ही आल्सो अप्रिशिएटेड, या गुड, आपने अच्छा काम किया है। तो इसी वजह से मैं कहता था कि रात को जागना चाहिए, हमारा काम ही है, बॉर्डर पे हमने जागना है और विजिलेंट रहना है। तो ये इंसिडेंट था, वो मेरी मतलब कह लें कि जी एक मेरे ग्रूमिंग में या मुझे लाइफस्टाइल को मुतय्यन करता है आपका ये रास्ता। या तो आप जो है ड्यूटी की तरफ डिवोटेड हो जाते हैं, या फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, और उसी में आपने मैच्योर होना। अच्छा, कोई ह्यूमन एंगल नहीं है कि यार मैं इसके करीब जाऊँ, इसको पकड़ लूँ? हो सकता है कोई मासूम हो, और जो भी मासूम ना भी हो तो इंसान है। नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं होता। मतलब इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं ना, तो वो टाइम, वो प्लेस, वो एटमॉस्फेयर, जो जिस तरह से वो माहौल बना होता है, उस वक्त कोई मासूम बंदा आपके पास नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। मतलब रात का टाइम है, बॉर्डर एरिया है, साथ गाँव भी कोई नहीं है, रैश भी कोई नहीं है, फिर ललकारा जाता है, पहले उसको ख़बरदार किया जाता है। अगर वो मासूम बंदा हो तो वो खुद ही कहता है जी मैं खड़ा हो गया हूँ जी, ठीक हो गया, और मैं फ़लाँ हूँ, और इस वजह से मैं इस तरफ आया हूँ। उसने भागने की कोशिश की ना, फिर ये होता है कि यार इसके पास कोई वेपन होगा, हो सकता है ये आगे से फायर कर दे आपके ऊपर ना, या आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर दे। उससे पहले आपने इनिशिएटिव लेते हुए आप वो काम करते हैं। लेकिन वार्निंग पहले है, वार्न किया गया भी रुको। उसको पता था कि ये बॉर्डर एरिया है और इसमें लोग जो हैं वो अलर्ट होते हैं,
एक मैसेज फिर दूर तक जाता है। अगर वो गुजर जाता, ठीक है, वो कहता है ईजी है, कोई मसला नहीं है, ड्यूटी शूटी कोई नहीं होती यार, ठीक हो गया, जहाँ से मर्जी गुजर जाओ, पाकिस्तान हमारी अपनी जो है वो बॉर्डर हमारा अपना है। एक जो बंदा जो बचा था उसको भारत के हवाले किया गया या वो ये नहीं, वो उसको फिर प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर किया जाता है, एजेंसीज के हैंड ओवर किया जाता है, उसको इंटरोगेट करते हैं प्रॉपरली, फिर उसका केस प्रोसेस होता है, ठीक है, और फिर वो जो चैनल है हमारा उसके जरिए उसको सज़ा होती है, सज़ा होने के बाद जब वो सज़ा काट लेता है तो फिर उसको बॉर्डर पे वापस हैंड ओवर।